नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो है वो राजस्थान में शुरू हो चुकी है। लगभग देखिए 4 दिसंबर से शुरू हुई थी और 21 दिसंबर तक का प्लान है राजस्थान में रुकने का। उसके बाद हरियाणा चली जाएगी। अब राजस्थान की जो यात्रा है वो कुछ सक्सेसफुल हो गई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश भी जीत गई है कांग्रेस। और बात करें कि राहुल गांधी के साथ बड़े बड़े नेता जो चल रहे हैं, क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो लड़ाई थी वो खत्म हो चुकी है। ये सबसे बड़ी बात, जो रात की बात है कांग्रेस के लिए, ये निकल के आई कि अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट जो हो रहा था वो खत्म हो गया है। लेकिन आज देखिए, हम डिबेट करने आपके साथ आए हैं कि जो टॉपिक रहेंगे वो डिबेट के रहेंगे। एक तो रॉबर्ट वाड्रा रहेंगे और साथ ही साथ देखिए कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने जो बयान दिया है, जो देखिए काफी ऐसा बयान है जिसपे काफी कंट्रोवर्सीज हो गई है। बीजेपी जो है वो बार बार हमलावर हो रही है, शांत होने का नाम नहीं ले रही बीजेपी। कि पीएम मोदी की हत्या पर जो बयान दिया था कांग्रेस नेता ने, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ देखिए हमारी सहयोगी जो है जयंती और शाहजेब जुड़ चुके हैं। देखिए जयंती, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे लूंगा कि एक तो जो बयान आया पीएम मोदी की हत्या का, ठीक है, तो पीएम मोदी की हत्या का देखिए, अगर वो पूरा बयान सुना जाए वैसे तो वो बयान देने के बाद तुरंत ही देखिए जो नेता हैं, जो पटेरिया जो नेता हैं, तो उन्होंने साफ साफ ये बोल दिया था कि चुनाव में हराने का मैं ये बोल रहा हूं। और तुरंत दिया था, ऐसा नहीं बोला था कि उन्होंने कि बाद में उन्होंने कोई बयान में दिया, तुरंत उसी लाइन के बाद दोबारा बोल दिया था कि चुनाव में हराने वाली बात मैं बोल रहा हूं, ऐसी कोई हत्या का प्लान नहीं है हमारा। तो लेकिन जो बीजेपी जो है इस मामले को काफी ज्यादा बढ़ा रही है। कांग्रेस विधायक पर देखिए जो है एफआईआर भी हो चुकी है और उसके ऊपर राहुल गांधी को ये पूरा इसमें लपेटा जा रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में ये प्लान हुआ था पूरा का पूरा, जो इन्होंने बोला है। तो अब इस पर आपका कहना है कि सच में क्या कांग्रेस इतनी नीचे गिर सकती है कि पीएम मोदी की हत्या तक करवा सकती है या फिर प्लान बना सकती है उसका? देखिए, अगर छोटे पद के नेताओं की अगर मैं बात करूं, राजा पटेरिया जिन्होंने ये बयान दिया, अगर हम उनकी बात करें तो वो बेशक किसी वक्त में रह चुके हैं मंत्री, लेकिन अगर उन्होंने ये बयान दिया है, हालांकि वो अलग बात है कि उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें वो सीधे तौर पर पहले तो बयान उन्होंने दिया कि हत्या के लिए तत्पर रहना चाहिए, अगर बीजेपी को हराना है तो हत्या के लिए तत्पर रहना चाहिए। दूसरे वक्त में ही उन्होंने उसको करेक्ट कर लिया कि मेरा इन द सेंस ऑफ कि आपको हराना है बीजेपी को, तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल चुनाव में हराना है, वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे। तो अब इसके लिए अगर माफी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया नहीं सामने आई है। प्रतिक्रिया सामने ना आना इसी बात का संकेत है कि कांग्रेस इस चीज का सपोर्ट नहीं करती। हालांकि अभी तक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, तो सीधे तौर पर हम ये भी नहीं कह सकते कि कांग्रेस सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक इसको लेकर कोई भी समर्थन वाला बयान नहीं दिया है, तो अल्टीमेटली सपोर्ट नहीं है। लेकिन हर चीज को तूल देना पीयूष, बीजेपी की कहीं ना कहीं देखिए राजनीति वही हो गई है। आप बात करेंगे, मैं पंजाब का एक उदाहरण आपको देती हूँ। पीएम मोदी पंजाब गए थे, वहां से जब वो वापस लौटे तो कारण ये था कि उनकी रैली में लोग नहीं आए थे, लेकिन जब वो वहां से वापस लौटे तो उन्होंने उस पूरे मामले को पॉलिटिसाइज कर लिया, राजनीतिकरण उसका कर दिया। उन्होंने कहा कि अपने सीएम को कह देना कि शुक्रिया कह देना कि मैं बचकर आ गया। तो किसी भी मामले को सेंटिमेंट से कैसे जोड़ना है, पॉलिटिसाइज कैसे करना नहीं, लेकिन जयंती यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा, उसमें पॉलिटिसाइज करना एक अलग बात है, लेकिन सिक्योरिटी ब्रीच तो थी, क्योंकि ये देखिए प्रधानमंत्री है वो, कोई ऐरा गैरा नेता तो है नहीं कि जिसके काफी लोग को कहीं भी रोक दिया जाए। कि पीएम मोदी का, और देखिए वीआईपी कल्चर इसमें फिर आ जाता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री हमारे देश के, तो राष्ट्रपति से नीचे आएंगे, संवैधानिक पद है एक, तो उनके जो कारवां होता है उनका, उन पहले से रूट डिसाइडेड होता है। अब किसान वहां पे धरने पर बैठे थे तो सिक्योरिटी ब्रीच तो थी, लेकिन देखिए चलो इसके ये दूसरा मैटर हो गया। अभी हम कांग्रेस बात कर रहे हैं, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि देखिए जो बार बार जैसे कि राहुल गांधी को कोई बाइट आती है, राहुल गांधी का कोई भी बयान आता है तो बीजेपी जो है वो उसको मजाक में उड़ा देती है। अब जैसे राहुल गांधी को बहुत सारे जो लोग हैं बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं वो पप्पू बोलते हैं, ठीक है, अब इसको भी बीजेपी ने ही हवा दी है। आलू वाला बयान था कि आलू डालो सोना होगा, लेकिन पूरा बयान अगर देखा जाए तो वो ऐसा नहीं था, ठीक है। तो इस मामले को, ऐसे मामले को देखिए कि राजनीतिकरण कर देना और राहुल गांधी की इमेज को एक फनी के तौर पर दिखाना कि लोग, जनता जो है वो उसको सीरियसली ना ले, जानबूझ कर करना, तो इसमें देखिए बीजेपी की चाल है। वैसे भी इस मामले पर, फनी के मामले में शाहजेब से पूछूंगा कि शाहजेब आप बताइए कि जो पूरा जो समीकरण बैठाना चाहती है बीजेपी
कि राहुल गांधी की इमेज ही ऐसा बना दिया जाए कि बच्चा बच्चा भी जो है वो उनको एक एक हास्य के रूप में देखे। तो इस पर आप कैसे रिएक्ट करना चाहते हैं? देखिए, जिस वक्त राहुल गांधी 2003 में राजनीति में उन्होंने कदम रखा था और उसके बाद से जब जो जिस तरीके से मीडिया ने और तमाम लोगों ने उन पर फोकस किया, उनके तमाम मुद्दे उठाए, और उसके बाद जब राहुल गांधी ने जमीन से जुड़े मुद्दों को उठाना शुरू किया, दलितों के मुद्दों को, गरीबों के मुद्दों को उठाना शुरू किया, मीडिया एकदम से उनके अपोज में आ गया और उनके खिलाफ जो है वहां पर दिखाने लगा, उनकी छवि पर जो है किस तरीके से काम करने लगा। दूसरी चीज, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में उनके वीडियो को काट छाट करके किस तरीके से वो जो आलू वाला बयान है, आलू डालेंगे सोना निकलेगा, उसके बाद फिर आटा लीटर में, वो सारे बयान को काट के, ताकि राहुल गांधी की देश के सामने एक ऐसी छवि पेश हो और जिसमें कामयाब है भाजपा। क्यों कामयाब है मैं बता रहा हूं। देखिए, लोग कहते हैं कि किसी के भी हाथ में देश दे देंगे लेकिन राहुल गांधी के हाथ में नहीं दे देंगे, लेकिन उन्हें जानना चाहिए कि राहुल गांधी की एजुकेशन क्या है, राहुल गांधी का एक्सपीरियंस क्या है, क्या किस फैमिली से आ रहे, क्या बिलोंगिंग है और देश को कहां ले जा सकते हैं। ये वही राजीव गांधी के बेटे हैं ना, जो राजीव गांधी टेलीकॉम के दुनिया में भारत को इतना आगे पहुंचाया, तरक्की पहुंचाया। आज गांव-गांव में लोग मोबाइल पहुंचा हुआ है तो ये कहीं ना कहीं राजीव गांधी का ही हाथ है। तो ये वही राजीव गांधी के ही बेटे हैं। तो इस चीज को लोगों को समझना चाहिए। लेकिन आज के दौर में जिस तरीके से प्रोपेगेंडा के तौर पर राहुल गांधी को लेकर के फैलाया जा रहा है, हालांकि उनकी छवि, उनको शुरुआती दौर में भाजपा कहती थी शहजादा, मतलब राजवाड़ फैमिली से, ऐसा मतलब राजनीतिक उनका बैकग्राउंड है, इस वजह से शहजादा कहती थी। लेकिन अब तो वो भी नहीं मिल रहा है, शहजादा कहने को भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी अब जमीन पर उतर गए हैं, इतना चल रहे हैं। मीडिया भले ही कवरेज नहीं दे रहा हो, लेकिन जनता देख रही है और जनता से जुड़ रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री की रेस में भी नहीं खड़े होते हैं तो प्रधानमंत्री के चेहरे का नेतृत्व करते हुए राहुल गांधी तो जरूर नजर आएंगे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अब बात करने वाले हैं हम रॉबर्ट वाड्रा की। रॉबर्ट वाड्रा, देखिए, मैं लास्ट क्वेश्चन जनते आपसे लूंगा कि रॉबर्ट वाड्रा पर देखिए काफी जो आरोप लग चुके हैं, देखिए केस चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कैसे खत्म रॉबर्ट वाड्रा पर, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा के पति हैं। अब गांधी परिवार से देखिए कोई बिजनेसमैन जुड़ेगा तो क्या वो सच में गलत ही होगा जो उन पे केस लगा रखे हैं? क्योंकि देखिए, केस जो लगे थे, 2 केस तो ऐसे जो कि कांग्रेस की सरकार में लगे थे। अब बीजेपी तो थी नहीं उस वक्त, बीजेपी तो उस वक्त थी नहीं, तो जब केस लगे, लेकिन हालांकि देखिए बीजेपी अभी भी उन पर केस लगाती जा रही है। जब केस लगे तब रॉबर्ट वाड्रा गलत थे या फिर अब गलत है? और अगर यहाँ पर अगर वो सच में गलत हैं तो राहुल गांधी उनको अपने साथ क्यों चला रहे हैं? देखिए, अगर मैं गलत सही पर जाऊंगी पीयूष, तो यहाँ बीजेपी में भी बहुत से ऐसे नेता हैं जो गलत हैं, लेकिन फिर भी वो मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं ना, केंद्र की सत्ता में विराजमान है ना। अगर मैं अजय मिश्रा टेनी का उदाहरण आपको दे दूं तो फिर वो भी गलत नहीं होगा। तो भ्रष्टाचार के केसेस और जितने भी केसेस हैं वो कई नेताओं पर लगे हैं, और नेताओं को लेकर अगर राजनेताओं की बात करें तो भ्रष्टाचार से तो नाता रहता ही है। कोई भी ऐसा मंत्री नेता या नहीं होगा जिसकी छवि दागी नहीं होगी। वो अलग बात है कि बाद में क्लीन चिट मिल जाता है। बहुत बड़े बड़े ऐसे नेता हैं, देश की सत्ता में विराजमान है, प्रधानमंत्री के पद पर भी विराजमान है, ठीक है, वो अलग बात होगी। अभी अगर मैं बात करूँ भारत जोड़ो यात्रा की, कि भारत जोड़ो यात्रा में रॉबर्ट वाड्रा की एंट्री हो चुकी है, तो देखिए इसके अगर आप प्रभाव के मायने समझेंगे तो नुकसान हो सकता है कांग्रेस को, क्योंकि जो छवि है रॉबर्ट वाड्रा की वो सही नहीं है। आप कितना भी उसको डिफेंड करना चाहेंगे, लेकिन उनकी जो छवि है वो सही नहीं है। और भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरीके का समर्थन मिल रहा है, राहुल गांधी को जिस तरीके की लोकप्रियता मिल रही है, जिसके आधार पर अभी आप देखेंगे हिमाचल में नतीजे क्या आए हैं, हिमाचल में उसकी वजह से जो नतीजे सामने आए हैं, अगर भारत जोड़ो यात्रा में रॉबर्ट वाड्रा या फिर ऐसी किसी शख्सियत को शामिल किया जाता है तो उससे आगे जाकर हो सकता है कि कांग्रेस को नुकसान पूरी तरीके से हो। नहीं, बिल्कुल। देखिए, हिमाचल प्रदेश में तो जो कांग्रेस है वो जीत चुकी है, लेकिन अब रॉबर्ट वाड्रा के जैसे जयंती झा ने बताया कि थोड़ा सा नुकसान तो देखिए हो सकता है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा की छवि ही ऐसी है। लेकिन इस वक्त तो देखिए कांग्रेस जो है वो काफ़ी नुकसान नहीं बल्कि इसका उलट ही हो रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सरकार बन चुकी है, 40 एमएलए अपने साथ हैं, और ऐसा हो सकता है कि कुछ बीजेपी के जो बागी एमएलए हैं वो भी अब कांग्रेस में मिल सकते हैं। और इसके साथ ही देखिए कि राजस्थान में जो 2023 में चुनाव है उसमें भी फायदा होने से बिल्कुल होगा ही होगा, वो तो अगर सचिन पायलट को सीएम फेस बना दे तो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।